Good evening, dear students. In this video, we are going to revise the length of an arc. So, students, what is length of an arc? This is the center of a circle, okay? And this is the radius of a circle. Again, this is radius of a circle. So, this yellow color line shows, or we can say, this red color line is the length of arc. Length of arc when you have angle theta. राइट तो लेंथ ऑफ आर्क जब भी हमने निकालनी है, जैसे हम इसको कोई नेम दे लेते हैं ए बी, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब पेरीमीटर, इन शॉर्ट ये पेरीमीटर ही है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इसके इक्वल होगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमने यहाँ पर पेरीमीटर लेना है, और ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एंगल इन वन रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री, वन रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम थीटा को ले लेते हैं 360, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, राइट। तो अगर हम थीटा को ले लेते हैं 1 डिग्री, तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना होगा? circumference of circle is 2 pi r upon 360, and when we are taking only theta, जैसे 5 डिग्री लेना है, 20 डिग्री लेना है, तो अगर मैं उसको थीटा ही लूंगी, when angle is theta, तो हमारा जो circumference है या पेरीमीटर है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? circumference of a circle, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोल रहे हैं हम उसको? लेंथ ऑफ आर्क। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये बिल्कुल सिमिलर है सेक्टर वाले फॉर्मूला से कि माइनर सेक्टर। सेम वे अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो जो भी आपको लेंथ लेनी है अलोंग विद द थीटा, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लेंथ ली है इस थीटा के अलोंग, तो वो आपकी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह इसको भी हम जैसे माइनर आर्क बोल देंगे, और ऊपर वाली हमारी मेजर हो जाएगी। तो अगर हमें मेजर निकालनी है, तो पूरे सर्कमफ्रेंस में से हम ये माइनस कर देंगे। तो हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो बेटा इसमें देखो, आपको एक पेंडुलम दिया गया है जो स्विंग कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पेंडुलम लिया है, वो इस तरह से स्विंग कर रहा है, देखो इस तरह से स्विंग करेगा ना। तो जब वो स्विंग कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो हमने एंगल बना लेना है। तो वो एंगल आपका क्या बनेगा? लाइक दिस। और अगर मैं इसकी मिडल वाली लाइन को रब कर दूं, तो देखो अब आपका ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ बेटा आपको गिवन है, आर्क लेंथ ये वाली बनेगी, दिस इज द आर्क लेंथ। और ये आर्क लेंथ हमें कितनी दी गई है? 8.8 सेंटीमीटर, राइट। तो हम अब जब अपना क्वेश्चन करेंगे, तो हम यहाँ पर आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब ये हमारा हमेशा क्या होता है? रेडियस। हमने रेडियस निकालना है सर्कल के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम नेम दे लेते हैं कोई भी। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, A एंड B। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है आपका? 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ हमें दी हुई है 8.8। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा ध्यान से कटिंग वटिंग करनी है इसकी, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 12 और ये आ जाएगा 6, देन 3, 11, ठीक है। यहाँ से भी डेसिमल हटा लेते हैं। सो 88 अपॉन 10, तो ये बन गया 11/21। तो उधर जाके हो जाएगा 21/11 इक्वल्स टू आर। सो अगेन आपके कैंसिल हो जाएगा ये। तो 11 21, हम कभी ना जब डिनोमिनेटर में 10 हो ना, कभी डिवाइड मत किया करो, क्योंकि वो सिंपली डेसिमल लग जाएगा, ठीक है।
तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16.8 सेंटीमीटर. So length of pendulum is 16.8 सेंटीमीटर. इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इसमें कुछ अनदर फॉर्मूला हम यूज करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है which is 54 pi and we need to find the length of arc. तो बेटा यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस. तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है विच वी डोंट नो, सॉरी, वी नीड टू फाइंड, एंड द रेडियस इज 36. तो जस्ट आपको ये कटिंग करनी है और 54 पाई अपॉन 18 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क. So students, length of arc will be equals to 54 pi upon 18. तो आप पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, राइट. तो ये कटिंग करके आपका जो आंसर आ जाएगा that will be, कर लेते हैं कटिंग, 9 6 66/7. सो लेंथ ऑफ आर्क इज 66/7 सेंटीमीटर. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. तो दैट्स योर आंसर, लेंथ ऑफ आर्क. ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है अच्छे से. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन कि अगर एरिया पता है तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है, राइट.